हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथ्स का एक शानदार टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें एक ट्रिकी मेथड रहेगा जिससे हम गुणा करना सीखेंगे और एक पर्टिकुलर नंबर 37 का किसी भी तीन के गुणा वाली संख्या, तीन के गुण जो भी नंबर होते हैं जो तीन के पहाड़े में आते हैं, थ्री की टेबल में आने वाले सभी नंबरों को हम 37 से 37 से इंटू करवाएंगे तो किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो 37 लिखा हुआ है इसको आप 3 से इंटू करवा के चेक करेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 111, 111। आप गुणा करा के आराम से चेक कर सकते हैं। हम इसको एक नए ट्रिक से सीखेंगे। यहाँ देखिए आप 37 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, गुणा में कौन है, 3 है। जो 3 होता है वो अपनी ही टेबल में, अपने पहाड़े में 3 जो है वो एक बार बोलने में प्राप्त होता है, 3 एकम 3। तो 37 को जब 3 से इंटू करेंगे तो जो एक आ रहा है ये वाला एक, इसको आप नोट कीजिएगा, इसको हमें यहाँ पे 3 बार लिखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे गुणा करके देख ही लिया है, देख सकते हैं। इस प्रकार हमें आगे जो डिजिट रहेगी, आगे जो संख्या रहेगी जो 3 के पहाड़े वाली है, 37 से गुणा होकर क्या बनेगी, आइए अब देखते हैं। इसी तरह से 37 को 6 से इंटू कराने से 37 को आइए अब देखते हैं 37 को 6 से मल्टीप्लाई कराने से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 37 इंटू 6 मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं, 222। कैसे निकालना है तो यहाँ पे देखिए 37 के मल्टीप्लाई में क्या है, 6 है। 6 जो होता है, 6 जो होता है वो 3 के पहाड़े को 2 बार बोलने से प्राप्त होता है, 3 2 जा 6। तो ये जो 3 का गुणज है, ये जो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसी को हमें यहाँ 3 बार लिखना है और हमारा ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 222। यहाँ पे भी 222। बहुत ही आसानी से हमें ये इसका रिजल्ट मिल गया। इसी प्रकार हम इसको आगे कंटिन्यू करते, देखिए 37 इंटू 9। अब 37 इंटू 9 किस तरह से आएगा, देखिए 9 जो होता है, 9 जो होता है वो 3 के पहाड़े को कितनी बार बोलने से प्राप्त होता है, 3 बार बोलने से, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे इस 3 का मल्टीपल क्या है, गुणज क्या है, यहाँ पे 3 है। तो इसी 3 को हमें यहाँ पे कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो हमारा ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी पैटर्न को कंटिन्यूसली हम फॉलो करते हैं, बहुत ही आसानी से हमें इसको याद करना सीख जाएंगे। यहाँ देखिए 37 के इंटू में क्या है, 12। ये जो 12 है, 12 है, 3 की टेबल को 4 बार बोलने से प्राप्त होता है। तो यहाँ इस 3 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे ये देखिए 4 है। तो 4 को हमें यहाँ कितनी बार लिखना है, 3 टाइम लिखना है। बहुत ही आसानी से हमने ये प्राप्त कर लिया। इसी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप इजीली ये समझ जाएंगे और इसको कंटिन्यूसली सीखते रहना है। 15 लिखा, 3 की टेबल में ये 5 टाइम्स होता है 15। तो इसी 5 को हमें यहाँ पे 3 बार लिख लेना है। तो हमें प्राप्त हो गया 555। बहुत ही सिंपल। एक बार आप इस पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। 18 यानी 18 कितनी बार बोलने पे आता है, 6 बार। हर बार इस 3 का ये वाला मल्टीपल ही यूज करेंगे, वो भी कितनी बार, 3 बार। ये लो 3 बार यूज हो गया। आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई करा के चेक कीजिए, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हम इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। फिर देखिए आप 37 इंटू 27, सॉरी 37 इंटू 21 है। तो 21 अब डायरेक्टली देखिए 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 7 बार। 7 बार आता है, इसलिए 7 को 3 बार लिखेंगे। अब हम इसी प्रक्रिया को बार बार यूज़ ना करके डायरेक्ट आंसर निकालना सीखते हैं। अब आप इसका आंसर सोचिए ज़रा। ये जो 24 है, 3 के पहाड़े को कितनी बार बोलने से प्राप्त होता है, 3 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, एक 24 आएगा। तो आप जानते हैं 8 टाइम्स।
तो इसी 8 को हमें कितनी बार लिख लेना है, 3 टाइम लिख देना है। तो 37 इंटू 24 इज इक्वल टू 888। हर डिजिट को हमें यहाँ पे 3 बार यूज करना है। इसी प्रकार इसका रिजल्ट देखिए ज़रा। इसका रिजल्ट में डायरेक्टली आप समझ गए होंगे, 999 बिल्कुल सही। 27 जो यहाँ देखिए 27 जो होता है वो 3 के पहाड़े में 9 बार आता है। तो यही 9 जो है हमें यहाँ पे 3 बार लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सीख गए। अब हम चलते हैं इसके 10 जा 3 10 जा 30। हमें यहाँ पे 10 जा देखने की ज़रूरत नहीं, ये पीछे 0 है, हम 0 को पहले लिख देते हैं। यहाँ से एक डिजिट ज़्यादा आएगी आंसर में। अब तक हम हर आंसर में 3 डिजिट में आंसर ला रहे थे, अब यहाँ पे आंसर जो होगा 4 डिजिट में आएगा। मैं इसको 2 ट्रिक से सिखाता हूँ आपको। एक तो ये 0 है, 0 लिख दिया। अब 37 इंटू 3, 37 इंटू 3 हमने शुरुआत किया था तो 111 था यहाँ पे, तो ये 111 आगे लगा दिया और ये रिजल्ट आ गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जो 30 है वो 3 को 10 टाइम बोलने से प्राप्त होता है। तो अब 10 में देखिए, 10 में जो ये वाला 1 है, इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं और ये 0 को हम यहाँ लिख देते हैं। बीच में क्या करते हैं, 0 और 1, 0 और 1 को आप जोड़िए, ऐड कर दीजिए। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। उसको हमें यहाँ डबल बार लिखना है। तो हमारा ये जो आंसर है ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है इस तरह से। एक और देखते हैं मेथड इसका। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसी का एक और शानदार मेथड है 37 को 33 से इंटू करना है। तो ये जो 33 है ये 3 की टेबल को 11 टाइम बोलने से प्राप्त होता है। अब ये जो 11 का ये वाला 1 यहाँ लिखिए, ये वाला 1 यहाँ लिखिए, बीच में इन दोनों का टोटल तो कितना होता है बताइए। 1 और 1 2 होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 2 1। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको हम एक बार और यूज़ करते हैं ताकि पूरी तरह से आपको ये समझ में आ जाए कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ देखिए 37 के इंटू में कौन है, 36 है। 36 12 इंटू 3 करने से प्राप्त होता है। अब आप इस 12 को देखिए, ये वाला 1 यहाँ पे लिखना है, ये वाला 2 यहाँ लिखना है। बीच में 1 और 2, 1 और 2 की जोड़ कितनी होती है, 3, उसको डबल बार लिखना है। ये ट्रिक आपको ध्यान देनी है। तो ये इस तरह से रिजल्ट इसका प्राप्त हो गया। एक और कंटिन्यूस में हम देख लेते हैं इसका। बहुत ही आसानी से ट्रिक आप सीख जाएंगे। 39 39 3 के पहाड़े को कितनी बार बोलने से प्राप्त करेंगे हम, 13 13 इंटू 3 39 होता है। तो आप इस 13 का ये 1 यहाँ लिखिए, ये 3 यहाँ लिखिए, बीच में इन दोनों का सम यानी इसका योग लिखते हैं। 1 और 3 4, ये जो बीच वाला नंबर है हर बार डबल लिखेंगे, ध्यान रखिए ज़रा। तो ये जो 39 है 3 के पहाड़े में कितनी बार बोलने से प्राप्त हुआ थे, 13। तो 13 जैसे ये 1 इधर 3, बीच में इन दोनों की टोटल यानी 1 और 3 का टोटल कितना होता है, 4 4। उसको हमें यहाँ डबल बार लिखना है। ये हमने ऊपर भी किया था, आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमने यहाँ ऊपर भी किया था कि बीच वाले जो डिजिट थे ये देखिए ये 2 बार लिखा। इसी तरह से हमें ये फॉलो करना है। यहाँ देखिए अब एक और शानदार 42 है। तो 42 को देखिए, 42 जो हैं वो 3 के पहाड़े को 14 बार बोलने से प्राप्त होता है, यानी कि 3 इंटू 14 42 होता है। तो 14 में देखिए 1 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, बीच में क्या लिखना है, 1 और 4 का टोटल 1 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 होता है। तो इस 5 को यहाँ पे कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1554। आप मल्टीप्लाई करके चेक ज़रूर करें। और ये जो मेथड आपको कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका 45 को करेंगे। तो 45 जो है 15 इंटू 3 45 होता है, जैसे आप जानते हैं 1 यहाँ पे
5 यहाँ पे, बीच में क्या होगा, इन दोनों का टोटल, ये हो गया टोटल। तो ये जो 45 है, 45 है, ये 3 के पार्ट ए को 15 बार बोलने से प्राप्त होता है। तो 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, बीच में 1 और 5 का टोटल। तो 1 और 5 का टोटल कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसी तरह से 48, तो 48 को देखिए ज़रा। 48 जैसा कि आप जानते हैं 16, 3 की टेबल, यानी 3 का पहाड़ा 16 बार बोलने से प्राप्त होता है। तो 1 और 6 लिखिए, बीच में इन दोनों का टोटल लिखिएगा। अब इंटू करवा के ज़रूर चेक कीजिएगा इसको, ये मेथड आपको कैसे लगा। ये सारे जो तरीके हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, वो हम 37 को मल्टीप्लाई कराने से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 37 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए ये ध्यान रखें, यहाँ होना चाहिए 3 का गुणज, ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 के पहाड़े में आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ज़रा। इसी तरह से देखिए ये 51, तो 51 आप जानते हैं कि 3 के पहाड़े को कितनी बार बोलने से प्राप्त होता है, 51 17 इंटू 3 होता है। आप जानते हैं 17 इंटू 3 होता है। तो इसका रिजल्ट आप बता दीजिए ज़रा। 17 को ऐसे लिखिएगा और बीच में क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे 1 और 7 की। तो 1 और 7 की टोटल कितनी हो गई, 88। तो यहाँ 88 डबल टाइम आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख रहे हैं इसको। अब 1 2 और नंबर इसको देख लेते हैं हम। 54 को भी करके देखते हैं। तो 54 आप जानते हैं कि कितनी टाइम्स आता है, 18 बार। 18 इंटू 3 54 होता है। तो 18 में देखिए 1 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, बीच में इन दोनों का टोटल, तो ये आ गया 1998। बहुत ही सिंपल। अब हम देखते हैं जैसे 37 इंटू 57। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, जो 57 है ये 3 के पहाड़े को 19 बार बोलने से प्राप्त होता है, 19 इंटू 3। अब ये 19 में 9 और ये 1, इनकी टोटल तो 10 होती है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, इस तरह से लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको स्लैश लेना है। यहाँ देखिए 9 के जस्ट बाद में और ये 10, दोनों इनके बीच में स्लैश लेना है। किस तरह से लेना, ये देखिए 9 सबसे पहले, उसके बाद 10 का ये सिर्फ 0 लिखना है, ये 0 लिखना है। और ये जो 1 है, ये 1 इस 10 को देना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 1 इस 10 को देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 लिखेंगे। और ये 11 का जो एक टाइम यहाँ पे एक बार 1 लिखने के बाद ये जो 1 है हम इसको देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरह से करना है। एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जो 19 है इसके हमने इस तरह से लिखने पर 9 फिर 10 फिर 10 और फिर 1 था। तो ये जो 9 है, ये जो 9 है ये वाला, ये हमने यहाँ यूज कर लिया। इस 10 में ये जो 0 है हमने यहाँ यूज कर लिया। ये 1 इसको कैरी दे देना है, हासिल दे देना है। तो ये 1 इसको देंगे, यानी एक अब 10 में जोड़ेंगे तो यहाँ 11 बन जाएगा। उस 11 का हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। तो 11 के 1 लिखने के बाद ये वाला 1 इसको और हासिल लेंगे तो ये 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक इस तरह से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। बाकी सिंगल डिजिट थे, एक एक नंबर के थे, एक एक अंक के थे, तो इजीली हो जाते थे। यहाँ पे थोड़ा कैरी वाला यानी हासिल वाला सिस्टम है, यह आपको ध्यान देना है। अब हम इसका लास्ट एक नंबर और देखते हैं जो कि 60। बहुत ही आसान है, 37 इंटू 60। तो हमने जो किया था 37 को 6 से इंटू किया था, तो देखा था ये 6 जो है 3 के पहाड़े में 2 बार आता है। तो 2 को हमने कितनी बार लिखा था, 3 बार। और यहाँ 60 है तो 1 0 यहाँ लगेगा तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान हो गया आपके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से एक शानदार गुणा करने की जो है विधि है उसका हमने डिस्कशन किया है। इसमें स्पेशली आपको ये ध्यान रखना था कि 37 इंटू
मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री का जो कोई भी मल्टीपल होगा यहाँ पे उसको हमने यूज़ किया था। तो आई होप ये आपको बहुत ही शानदार लगा होगा मेथड। नेक्स्ट हम इसी सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से जो है नई विधियों को और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए